हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो गाइज़ ये देखो कल का अपडेट है, क्योंकि कल स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आया है। तो स्टे वैकेंसी राउंड के रिजल्ट के रिलेटेड ही ये कुछ अपडेट है, या कह लीजिए गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। यूपी नीट यूजी 2024 के अंतर्गत स्टे वैकेंसी राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस। राजकीय या निजी क्षेत्र में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र पर प्रवेश हेतु कॉलेज या नोडल सेंटर के नाम अंकित हैं कि आप जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो आपको उसी में आपके कॉलेज का नाम या जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होना है उसका नाम या फिर आपके नोडल सेंटर का नाम, ठीक है, उस अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा। ठीक है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा पॉइंट है, राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित राजकीय या स्वशासी मेडिकल या डेंटल कॉलेज या विश्वविद्यालय संस्थान में पूर्ण की जाएगी। कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, चाहे वो किसी भी की हो, एमबीबीएस की चाहे बीडीएस की, उनकी सीट पे जो प्रवेश की प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या फिर ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में उनकी कंप्लीट की जाएगी एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्राइवेट कॉलेज की बात आती है, प्राइवेट कॉलेज या फिर डेंटल कॉलेज में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नोडल सेंटर पर पूर्ण की जाएगी। जो प्राइवेट कॉलेज या डेंटल कॉलेज हैं उनकी जो प्रोसेस होगी एडमिशन की वो की जाएगी नोडल सेंटर पे, पूरी यानी कि कंप्लीट की जाएगी नोडल सेंटर पे, और नोडल सेंटर का नाम लिखा होगा अलॉटमेंट लेटर पे। ठीक है, अब ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, एफिडेविट भी शायद ना लगे। ठीक है, तो प्रवेश के समय निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप में जमा करना अनिवार्य है। जैसे कि यूपी नीट यूजी 2024 का आवंटन पत्र, यानी कि जो 2024 यूपी नीट है ये, उसका जो अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी जमा करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ उसका एक सेट भी होता है फ़ोटोकॉपी का। इसके बाद यूपी नीट यूजी 2024 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड था और रिजल्ट कार्ड था वो भी जमा करना है। इसके बाद हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। ठीक है, अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र का मतलब वही है कि देखो यूपी बोर्ड वालों को सिर्फ क्या कहते हैं, ओनली रिजल्ट मिलता है, यानी कि अंक पत्र मिलता है, प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। ठीक है, तो जिनको मिलता हो तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें तो सिर्फ रिजल्ट मिलता है, बाकी शायद सीबीएसई बोर्ड में मिलता है दोनों चीज़ें। ठीक है, इस वजह से वो दोनों चीज़ें सबमिट करनी है जिनको मिलता है। तो नहीं मिलता है तो ओनली क्या कहते हैं, जो आपकी मार्कशीट होती है उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र। अगर आपका ओबीसी एससी एसटी या जिस भी कास्ट का क्या कहते रिजर्वेशन होता है ना कास्ट का, वो प्रमाण पत्र हो तो वो भी सबमिट करना होगा। ठीक है, इसके बाद डोमिसाइल, अगर आपको जैसे आपने 10th और 12th यहाँ से किया है या नहीं किया है तब भी आप लेके जाइएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद है पहचान पत्र, पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड लगा दो, सबसे बेस्ट है। पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, या फिर ये हो आधार। देखो आधार सबके पास होता है, लेकिन ऐसा है कि पैन कार्ड बहुत से स्टूडेंट के पास नहीं होता, इस वजह से आधार कार्ड ही लगा दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि स्टे वैकेंसी राउंड में, इससे पहले जो 3 राउंड हो चुके हैं उनमें मैंने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो यूपी नीट यूजी की काउंसलिंग में लगते हैं, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी मैंने बताया था कि कम से कम 5 सेट करा लीजिएगा फोटोकॉपी के। ठीक है, जिससे कि एक ओरिजिनल वहाँ पर जमा हो जाता है, एक फ़ोटोकॉपी जमा हो जाती है, बाकी आपके पास 4 बचे रहें। ठीक है, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए पहले से करा के रखिएगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही मान्य होगा। ठीक है, उससे पहले का मान्य नहीं होगा। ठीक है, यही सब चीज़ें थी, थोड़ा सा अपडेट था और ऐसा कुछ खास है नहीं। और निजी क्षेत्र के कॉलेजों के लिए आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सीटीएस बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के पक्ष में निर्गत किया गया हो, नोडल सेंटर पर जमा किया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं वो डीजीएमई एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल, उसके लिए पेबल होगा। ठीक है, डीजीएमई के लिए पेबल होगा।
ठीक है, किसके पक्ष में पे करना होता है ऐसे लिखा रहता है ना चेक में, उसमें। ठीक है, इसके बाद है आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कॉलेज या नोडल सेंटर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण किया जाना अनिवार्य है, कि आपका मेडिकल चेकअप होगा उसी नोडल सेंटर पे या उसी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है शैक्षणिक सख्त, यानी कि एकेडमिक सेशन 2024 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल या डेंटल कॉलेजों के फीस स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट upneet.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध हैं, कि जो एकेडमिक ईयर 2024 से 25 है, तो इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी वाले, ठीक है, तो उनके लिए जो मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर का डाटा है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट ये है। ठीक है, इसके बाद है यूपी नीट यूजी 2024 की ऑनलाइन काउंसलिंग से राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों की सीटों की सापेक्ष आवंटित छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 30 अक्टूबर 2024, 1 नवंबर तथा 4 से 5 नवंबर 2024 के मध्य पूर्ण की जाएगी। जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा वो 5 नवंबर तक लास्ट डेट है, उसमें ये एडमिशन प्रोसेस फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड से आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है, देखो इसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि अगर हम स्टे वैकेंसी राउंड में भी हमें कॉलेज मिलता है, अगर हम उसे नहीं लेते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो ऐसे सभी स्टूडेंट की जो सिक्योरिटी होगी वो जब्त कर ली जाएगी, बिल्कुल भी वापस नहीं दी जाएगी, नहीं 50%, नहीं 25, 100% आपकी जब्त कर ली जाएगी। तथा यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 से 26 के लिए प्रतिबंधित यानी डिबार कर दिया जाएगा, और उसे नेक्स्ट ईयर के एकेडमिक सेशन के लिए डिबार कर दिया जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट या जो भी सूचना है वो इन वेबसाइट पे अवेलेबल रहती हैं। तो गाइज ये छोटा सा अपडेट था, इसकी PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। हमारे चैनल पे ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको नीट से रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं। बाकी एक बार फिर क्लियर कर दूँ कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर आप काउंसलिंग से बैन हो जाएंगे, याद रखना। तो थैंक यू।